नमस्कार दोस्तों। आज एक पुलिस में एक सिपाही जो कांस्टेबल है सुनील शुक्ला, वो अपने वीडियो जारी कर रहा है। उसका हमें ये पता नहीं लगता है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है या व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। अब चूँकि हमारे हिसाब से यदि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा तो उसको जो है सूखे घर भेज दिया जाएगा। सूखा मतलब उसे पेंशन भी नहीं मिलेगी, घर भेज दिया जाएगा, ऐसे ही मुकदमेबाजी करता रहे। दूसरी बात, अगर वो व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा तो व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ने का मतलब है कि वो भ्रष्टाचार में सम्मिलित होने की तैयारी कर रहा है। मतलब जैसे भ्रष्टाचार होता है उसमें सम्मिलित हो जाएगा। अब वो तरह तरह के आरोप लगा रहा है कि मेडिकल कहीं डॉक्टरों ने हमसे पैसा मांगा 4,500 रुपये बिल पास कराने के लिए, कहीं किसी ने मांगा, कहीं किसी ने मांगा। जब बताइए कि तुम बिल पास कराते क्यों? अगर तुम्हारा इलाज हुआ है तो तुम क्यों नहीं सीधे सीधे हॉस्पिटल को अपना पैसा ट्रांसफ़र, वो तो आजकल सिस्टम बना हुआ है कि पैसा सीधा सीधा हॉस्पिटल को जाता है। तो इसका मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि व्यवस्था में सुधार की लड़ाई लड़नी चाहिए, आरोप और प्रत्यारोप की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए कि हमसे उसने इतना पैसा ले लिया कि हमें अब ड्यूटी जो 2,000 रुपये दे करके अच्छी जगह ड्यूटी थाने में डलवाता है, चौकी में डलवाता है, देखता है कौन सी चौकी पे ज़्यादा आमदनी है, कौन से थाने में ज़्यादा आमदनी है। तो वो व्यवस्था की बात है कि अब यहाँ मैनपुरी और इटावा और फरखाबाद ज़िले में आने के लिए कप्तान ज़्यादा पैसा देता है, डीएम ज़्यादा पैसा देता है। गाज़ियाबाद और नोएडा में जाने के लिए ये क्या नाम, जो आबकारी अधिकारी है वो डीएमओ से ज़्यादा पैसे देता है। तो ये व्यवस्था की लड़ाई या भ्रष्टाचार की लड़ाई नहीं है, ये उस चीज़ की लड़ाई है कि किस पोस्ट पर पैसा मिल रहा है वहाँ पर बैठने के लिए लोग पैसा देते हैं। तो सुधार की लड़ाई लड़नी चाहिए। सुधार की लड़ाई लड़ने से लाभ होगा, आरोप प्रत्यारोप से तुम्हारी हानि होगी और इतने बड़े सिस्टम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, तुम ये कह सकते हो कि भाई फलानी जगह हमें भी मौका दिया जाए तो हम काम करें, तो और फिर सिपाही सुधार क्या करेगा? तुम अगर ज़बरदस्ती थाने में ड्यूटी ले लोगे तो पैरे पर खड़े रहोगे। 3-3 घंटे का पैरा लगता रहेगा, 24 घंटे में 2 बार। पैरे के अलावा ड्यूटी नहीं मिलेगी तुम्हें। तो हमारा कहने के मतलब है कि तुम व्यवस्था में सुधार के लिए बात करो। अब तुम इतने एक्टिव हो, तुम जिस कप्तान के साथ गाड़ी में चलोगे, किसी अधिकारी के साथ गाड़ी में चलोगे तो तुम उसकी पोल खोल दोगे कि वो तो फलाना काम करता है, तो उनके तो अंडरवियर और पैंट भी धोने पड़ते हैं उनकी औरतों के, अगर उनके साथ गाड़ी में उनके बॉडीगार्ड बन के चलोगे। तो मतलब हम जो कहते हैं वो अंदर की बात कहते हैं कि जे जहाँ कप्तान के यहाँ ड्यूटी देते हैं, फलाने के यहाँ ड्यूटी देते हैं, अर्दली बन करके जो ड्यूटी देते हैं वो नाम के सिपाही होते हैं। वो इनके अलावा इनका कोई काम नहीं है, ये अंडरवियर बनियाने धोते हैं। तो ये हमने आपको बता दिया है कि सुधार अपने में सुधार कीजिए। आप दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप मत लगाइए। पुलिस का सिस्टम क्या है, फलाने का सिस्टम क्या है, ये भ्रष्टाचारों से इनसे लाभ नहीं मिलेगा। हम तो ये मतलब बहुत लंबी लड़ाई लड़के हमने भी भ्रष्टाचार को लेकर के लड़ाई लड़ी थी। तो हम भी घर बैठे 3 साल की नौकरी की तो हमें ऐसी चीज़ में निकाल दिया गया जिसका कोई मतलब नहीं था, उसमें हमें निकाल दिया गया। जबकि जिस जज ने हमारी नौकरी बहाल नहीं की, जज हाई कोर्ट से भी हमारे, तो हाई कोर्ट ने हमसे, उस जज ने ये कहा था कि अगर तुम नौकरी करना चाहो तो तुम स्पेशल लिस्ट डाल दो, हम तुम्हारा करवा देंगे। लेकिन फिर हमने कही भाई हम नहीं कर पाएंगे नौकरी, तो हमने नहीं की। तो इसका मतलब ये है कि होश में होकर के बात करो, ज़्यादा व्यवस्था से और उससे मत टकराइए। उनके पास सब व्यवस्थाएँ हैं, तुमको डकैत साबित कर दें, तुमको चोर साबित कर दें, और तुम गीता के ज्ञान की बात करते हो। गीता का ज्ञान तुमसे ज़्यादा सब है, वो जेलों में पड़े सब गीता ज्ञान वाले पड़े। तो इसलिए होश में रहो। सुनील शुक्ला को हम राय देते हैं कि ज़्यादा सिस्टम से मत लड़ो। सिस्टम तो क्या से क्या कर देगा, सिस्टम से उलझना ज़्यादा सही नहीं है।
कि ये पुलिस के अफसर क्या जवानों से युद्ध कराएंगे, ये युद्ध क्षेत्र में गोली नहीं गोली ही चमकाएंगे। ये तो एनकाउंटर भी उन लोगों के करते हैं जो एनकाउंटर करने योग्य नहीं होते। ये मुकदमा उस पर दर्ज करते हैं जो मुकदमा दर्ज होने के योग्य नहीं होता है। तो इनकी बात में उलझना ज़्यादा सही नहीं। अगर तुम्हें नौकरी नहीं करनी घर आ जाओ, और तुम्हें तो अगर अभी पेंशन लोगे 8-10 साल की नौकरी होगी तो तुम्हें भज के वो पेंशन भी दे देंगे। तो ज़्यादा लड़ो मत, उलझो मत, तुम सुधार की बात करो तो खुद में सुधर जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।